मैम संवाद। हम लोग आपस में बातें करेंगे, कुछ कुछ चीजों पर बातें करेंगे। अभी तक हमारे जितने लेसन हो गए हैं, अब हम वहीं पर स्टॉप करते हैं। अब हम कुछ कुछ अलग अलग चीजों पर, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। साई राम। और एक, चलिए अभी हम 1 मिनट का वेट और कर लेते हैं, जो बच्चों को ज्वाइन करना होगा। हाँ, आ जाने दो उनको, ठीक है ओके ना। मैम। देवांश द्विवेदी ज्वाइन करें। हाँ, कुछ बच्चे लगातार, देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज चैट बॉक्स का मिस यूज मत करो। सिंसियरली सीरियसली पढ़िए, ओके मैम। समझिए, सीखिए, और लगातार फिर वो नाम आएंगे तो फिर मुझे थोड़ी सी सर के साथ डिस्कस करना पड़ेगा फिर। आवाज आ रही है हमारी? यस मैम। ओके। यस मैम। हाँ, आप लोगों की भी आवाज बहुत क्लियर आ रही है, हाँ? ठीक है ना, आपकी आवाज भी हम लोगों को बहुत क्लियर आ रही है। चलिए, टाइम हो गया है। क्लास हम ओंकार से शुरू करेंगे, इसलिए प्लीज join your hands, close your eyes, and start ओंकार first. साइलेंट। आज जैसे कि हमने आपको पहले से ही सूचित किया था कि आज हम लोग बातचीत करेंगे, मतलब संवाद करेंगे। अब हम फिर से वापस फर्स्ट लेसन पे आ जाएंगे। अभी तक हमने क्या किया था, चैप्टर को हमने एक्सप्लेन किया था, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे, कॉपी वर्क किया था हमने। देखिए अभी हम कुछ अलग तरीके से थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को बोलना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हम आप लोगों से बात करेंगे। चलिए, वह चिड़िया जो पाठ किस किस को याद है? साईराम, साईराम, कोई बच्चा बोलेगा? मतलब वह चिड़िया जो पाठ में चिड़िया के बारे में क्या क्या बातें की गई थी, कुछ याद है? यस मैम। हाँ, कौन बोल रहा है? देवांश। चलिए देवांश, बोलना शुरू करिए कि कभी की दाननाथ अग्रवाल जी ने चिड़िया के बारे में क्या क्या बोला था, बोलिए। जो जो कवि थे उनने कहा था कि जो चिड़िया है वो नीले रंग की है। ओके, 1 पॉइंट आ गया कि चिड़िया नीले रंग की है। चलिए, दूसरी बात, चिड़िया कैसी है? चिड़िया को जुंडी के दाने का रस पसंद है। हाँ, दूध भरे जुंडी दाने माने कच्ची, दूध दूध भरे होने का मतलब है कच्चे जुंडी माने ज्वार बाजरा, उसके दाने उसे पसंद है, ठीक है। नंबर 2 हो गया। और कोई भी बोलना चाहेगा देवांश के अलावा? साईराम। मैम। देवांश ने 2 बातें बताई। पहली बताई वो नीले रंग मैम। की है, और उसे दूध भरे झुंडी के दाने मतलब कच्चे दाने पसंद है। ओके, चलिए, अब कोई और भी बताना चाहेगा? मैम। हाँ बोलो आयुष। मैम, कवि ने कहा है कि वह चिड़िया संतोषी है। हाँ, संतोषी है, गुड। और उसे जंगल या विजन से बहुत प्यार है। जंगल से उसे प्यार है, जंगल में के जो भी बूढ़े पेड़ खड़े हुए हैं उनसे वह प्यार करती है। चलिए, ये 2 और बातें अनुष्का बता दी। हाँ अनुष्का आप मैम। बताइए। हाँ अनुष्का बोलेगी, बोलो और एक अनुष्का। मित्रा, इस कविता में नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया के
मैम गौरिक मिश्रा अपना परिचय दिया जा रहा है। मैम गौरिक वह संतोषी है और दूध बड़े उसे खाने से बहुत प्यार है। अनुष्का एक बात सुनो, आपको पूरा नहीं बोलना है। जैसे अनुष्का पहले मेरी बात सुनो। जैसे देवांश ने बताया कि वो नीले मैम उसे अन्य से भी बहुत प्यार था। कौन बोल रहे हैं बीच में? गौरिक बोल रहे हैं। गौरिक नहीं, अभी जब डिस्कशन चल रहा है आपका नंबर आएगा तब आप बोलना, ठीक है? तो दो बातें तो चिड़िया के बारे में देवांश ने बता दी, दो बातें आरुष ने बता दी। अब इनके अलावा आपको बताना है, ये नहीं है कि वही बातें। हाँ उसे नदी भी बहुत प्रिय थी। वह अपनी चोंच में नदी का जल भरकर ले जाती थी। हाँ, तो इससे क्या पता चलता है चिड़िया का कौन सा गुण समझ में आता है? कि उसे नदी बहुत प्रिय थी। अच्छा, नदी से प्रेम है। अच्छा, चलिए कोई और बता सकता है कि नदी में जो वो तेज बहाव वाली नदी में जो बह रही थी, बहते हुए पानी में से वो पानी अपनी चोंच से ले लेते हैं, ठीक है ना? वो तो उससे उसके कौन से स्वभाव को उजागर किया जाता है? उसका कौन सा स्वभाव उजागर होता है, बता सकते हैं? गर्वीली, गर्वी, गर्व का स्वभाव, या और कौन सा? गर्व का स्वभाव। और कौन सा हो सकता है? गौरिक आपका माइक ऑन है, चलिए आप बता दीजिए। माइक ऑन करके नहीं रखना, जिससे इको होगा, आवाज प्रॉब्लम करेगी। गौरिक आप मुझे सुन रहे हैं? गौरिक नहीं, आपका माइक ऑन है तो आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलो। गौरिक, गौरिक आवाज, मेरी आवाज जा रही है आपका? चलिए, उसके पास तक मुझे लग रहा है आवाज नहीं जा रही है, या वो उसके पास जा रही है लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही, उसको कुछ साउंड प्रॉब्लम होगा, ठीक है? तो बहुत सारी, और कोई बताना चाहेगा चिड़िया के विषय में? और भी कोई बोलना चाहेगा? साईराम। मैम, हाँ बोलो। उसका स्वभाव मुंह बोला है। उसका स्वभाव मुंह बोला है। मुंह बोला है, माने माने अपने व्यवहार से वो सबको अपना बनाती है। गुड। चलिए, ये तो हमने एक चिड़िया के बारे में समझा और जाना वह कि बहुत एक अच्छा चिड़िया के गाती बारे है। में हमने। हाँ, दिव्यांश कुछ बोलना चाहते हैं? कि जो वो चिड़िया थी वह बहुत अच्छा गाती है। हाँ, मधुर स्वर में गाती हैं, मीठा भी गाती हैं। और कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए, ये तो बात हो गई एक चिड़िया की जो हमारे पाठ के अंदर है। कैसी है? छोटी है, नीले रंग की है, संतोषी है, उसको थोड़े से दानों में वो संतुष्ट हो जाती है, सबको अपने अच्छे व्यवहार से अपना बनाती हैं, बूढ़े बड़ों का सम्मान करती है ना? और उसे आकाश से प्रेम है, घने जंगलों से प्यार है, वो तेज गति में बहते हुए पानी अपनी चोट से ले लेती है, तो वो साहसी भी है। ये सब गुण एक चिड़िया के अंदर बताए गए हैं, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं किसकी? अन्य चिड़ियाओं के बारे में, है ना? अन्य चिड़ियाओं के बारे में हम आज बात करते हैं ना? स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? देखो, या अब देखिए, हमने वहां पर हमारे जो पाठ था वहां पर बहुत सारी चिड़ियाओं के बारे में पूछा गया था कि जिस चिड़िया का पाठ में वर्णन किया गया है वो चिड़िया नीलकंठ है, छोटा किलकिला है, कबूतर है, बड़ा पतंगा है ना? तो ये बहुत सारी चिड़िया हैं। देखो, जहां पर कुछ चिड़ियाओं को छोड़कर थोड़ा थोड़ा ऐसे मान लीजिए पूरे नीले रंग की चिड़िया है ये, है ना? कुछ ये नीला रंग ऐसा है, कुछ है इसके यहाँ पर नीला है, इसको यहाँ नीला है, इसको यहाँ पर कुछ नीला है, इसको यहाँ नीला है, ये नीला है, ये भी थोड़ी सी नीली है। आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है? यस साईराम। मैम।
ओके, यस मैम। अच्छा चलिए, ये तो नीले रंग वाली चिड़िया हो गई। और भी कोई ऐसा पक्षी है जिसके स्वभाव के बारे में आप जानते हैं? कुछ और पक्षियों के बारे में यदि हम बात करें तो, है ना, पक्षियों के बारे में हम मैम बात करें तो किस किस पक्षी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, बता मैम सकते हैं? कौवा। कौवा के बारे में कौन बोलना चाहता है? नाम मैंने पहले भी बोला है मैम कि आयुष। जब आयुष, चलिए। मैम जो कौवा होता है उसकी जो नजर होती है वो बहुत तेज होती है। वो उसकी आंख के अंदर एक पुतली होती है और वो एक ही आंख से देख पाता है, फिर भी उसकी नजर इतनी तेज होती है। हाँ हाँ, ये हमारे यहाँ कहा भी जाता है काक ध्यानम, माने कौवे का बहुत ध्यान से देखना, है ना। कौवे का की विशेषता होती है कि वो बहुत, उसकी आंखें, नजरें बहुत तेज होती है, बहुत ध्यान से चीज को देखता है। गुड। और कोई विशेषता कौवे की? मैम उसका रिएक्शन टाइम भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, रिएक्शन भी रहता है। ओके, ठीक है। और कुछ बताएंगे आप उसमें? कुछ वैल्यूज वाला बताएंगे आप कौवे के बारे में? कुछ वैल्यूज वाला बताएंगे आप? साई राम। क्योंकि आज हमने बोला है ना, हम चिड़िया के बारे में, बहुत सारी चिड़ियाओं के बारे में बात करेंगे। कहाँ रहना पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, बहुत सारी चिड़ियाओं के बारे में हम मैम जानकारी लेंगे आज। बताओ देखते हैं आज आप लोगों के पास कितनी जानकारी है। मैम। हाँ बोलो। मैम कौवे की विशेषताएं तो बहुत होती है लेकिन उसको अशुभ माना जाता है। कौवे को अशुभ माना जाता है, यस मैम, क्योंकि ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ, सब लोग मानते हैं अशुभ। साई राम, यस मैम। जो भी बोलना है थोड़ा क्लियर बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैम कौवे की अभी किसने बोला था? सूर्यांश। हाँ, किसने अभी बोला था? सूर्यांश। बोलो क्या बोले? हाँ, सूर्यांश। कौवे सूर्यांश, की। आपने बोला कौवे की वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं होती है, लेकिन कौवे को अशुभ माना जाता है, ऐसा मैंने ठीक सुना क्या? यस मैम। ओके, आपने ऐसे क्यों बोला? आपने माना जाता है, आपने कहीं पढ़ा या आपने किसी से सुना? मैम सुना है। किससे सुना आपने? मैम कई लोग या बड़े बूढ़े बोलते हैं कि अगर कौवा सिर पे बैठ जाए तो कोई झूठी खबर फैलानी पड़ती है अपने बारे ओके, ऐसी हमारी लोक दंत मतलब कथा है। लोक दंत माने लोगों के द्वारा कही गई कथा है ये, कि कौवा सिर के ऊपर बैठ जाए तो हमको झूठी खबर फैलानी पड़ती है। लेकिन और कौवे के हमने कहा वैल्यूज क्या क्या है? मैम मैम अनुष्का। हाँ अनुष्का बोलिए। कौवा झुंड में पाया जाता है और उसको जब भी खतरा महसूस होता है वो काव काव करने लग जाता है और ऐसा करके वो दूसरे कौवों को भी खतरे की सूचना देता है। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि आप लोग ही बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, कौवा हमेशा झूठ में रहता है। यदि कोई भी ऐसे उसको लगता है कुछ गलत है तो वो काव काव थोड़ा करके सा उसको चिल्लाना। समझ आता है, हाँ करके वो बोलने लगता है। चलिए, कौवे के बारे में तो और भी, मतलब यदि किसी को लग रहा है कि मुझे कौवे के बारे में नहीं पता है तो वो दूसरे पक्षी की भी बात कर सकता है। केवल हमने कौवे के बारे में नहीं शुरू किया है। आपको लगता है कि मैं दूसरे पक्षी के बारे में जानता हूँ या जानती हूँ तो वो बता सकता मैम है। मैं चील के बारे में बताऊं? मैम मैं मकाऊ के बारे में हाँ, जानता हूँ। किसके बारे में? गौरैया। मैम मकाऊ। गौरैया के बारे में। चलिए, गौरैया के बारे में बताओ, क्या क्या जानती हैं आप? मैम गौरैया एक नन्हा पक्षी है जो पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। ग्रामीण इलाकों में गौरैया के रहने की जगह मिल जाती है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में इनकी तादाद ज्यादा होती है, लेकिन शहरों में इनकी संख्या में भारी गिरावट आई है। हाँ, क्यों आई इनकी संख्या में गिरावट, ऐसा पता चला आप लोगों को? इनकी मैम संख्या क्योंकि में उनका गिरावट? शहरों में शिकार बहुत हो रहा है और वो लोग बिजली के तारों में फंस कर भी मर रहे हैं।
मैम बिजली के तारों में। ओके, बिजली के तारों में फंस कर मर रहे हैं। अच्छा चलिए। और मैम उनका शिकार भी बहुत हो रहा है। शिकार लोग उनका क्यों कर रहे हैं, कुछ आइडिया? मैम उनके पंखों की वजह से। गौरैया के पंखों का यूज क्या होगा फिर? क्या यूज है जो गौरैया के पंखों का के कारण से उनको शिकार कर रहे हैं? गौरैया तो स्पैरो छोटी सी होती है, उसके शिकार यदि बहुत हो रहा है तो आपने बोला पंखों के कारण से, तो उनके पंखों का ऐसा क्या यूज है? मैम गौरैया को कोई लोग खाते हैं अपने हाँ, खाने के तौर पे, कई लोग उसे खाते हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है उसका शिकार हो रहा हो। अच्छा, आपने कैसे जाना कि उसको खाते हैं? आपने कहाँ पढ़ा सुना इसको? मैम 5th में एक चैप्टर था बिशन की दिलेरी, उसमें मैंने जाना कि गौरैया को कुछ लोग अपने खाने के तौर पर खाते हैं। अच्छा, खाते हैं। आपने एक पाठ में पढ़ा कि गौरैया को लोग खाते भी है, इसलिए उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। ओके, कुछ लोगों को और शौक भी होता है उनका कौन बोलना शिकार चाहता करने है? अच्छा, जो बच्चे अपना बात कर लेना वो माइक को थोड़ा म्यूट कर दिया करें, जैसे दूसरे बच्चे बोले तो क्लियर हो जाए नाम। हाँ, कौन बच्चा बोलना चाहता है? मैम हाँ बोलो। मैम गौरैया चिड़िया एशिया और यूरोप में पाई जाती है। हाँ, गौरैया चिड़िया एशिया और यूरोप में पाई जाती है। गौरैया का और कौन लोग बोलना अपने चाहेगा किसी और के बारे में भी? मैं चील के बारे में बताऊं? हाँ, चील सूर्यांश। के बारे मकाऊ में। के बारे में। चील के बारे में बताओ, हमको तो यही है। मैम हाँ बोलिए, कौन बच्चा बोल रहा था कि मैं चील के बारे में बताऊं? मैं मैं बताऊं? मकाऊ के बारे में बताऊं? नहीं, जो बच्चा चील के बारे में सूर्यांश। बोल रहा। हाँ, सूर्यांश। सूर्यांश बोलिए। सूर्यांश, बेटा प्लीज थोड़ा सा अपना माइक को एडजस्ट करो जिससे वॉइस क्लियर रहे। हाँ, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। चलिए बोलना शुरू करिए सूर्यांश, चील के विषय में। मैं बोलूं? सूर्यांश, हाँ बोलो। अच्छा मैं चलिए, उसकी गौरैया जगह और बोलूं? कौवे के बारे में थोड़ी सी कुछ और बातें मैं थोड़ी सी, जैसे कौवे के बारे में कहा गया था, तो कौवे को आपको मालूम है उसे सफाई का दारोगा कहा जाता है। सफाई का दारोगा कहा जाता है, मैम क्यों? क्योंकि जहां पर भी गंदगी पड़ी होती है वो लोग साफ कर देते हैं, इसलिए उसे सफाई का दारोगा भी कहा जाता है। मैम मैम जो अच्छा, समुद्र। कौवे के बारे में एक और बात है, तो कभी कुछ भी उनको प्राप्त होता है, जो भी खाने पीने की चीजें यदि उन्हें मिल जाए तो वो अकेले नहीं खाते हैं। यस वो मैम। अकेले नहीं खाते हैं, ग्रुप के साथ खाते हैं, वो, सबको हाँ, बांट के। ग्रुप, उनका ग्रुप रहता है। मैम वो सबके और साथ गौरैया खाते के हैं। बारे में जैसे आपने बताया ना कि मैम उनकी प्रजातियां बहुत। हाँ बोलिए। मैम जो समुद्री मैम बाज होता है मैम ना, वो चील मछलियां पकड़ के खाता है। चील के बारे में कौन बोलना चाह रहा है? मैम चील गर्म देशों में पाई जाती है। ओके, चील गर्म देशों में पाई जाती है। अच्छा ये बताइए, भारत गर्म देश है, कैसा देश है भारत? मैम मैम वो वहाँ पे गर्मी भी है और ठंडक भी है। नॉर्थर्न इलाकों में ठंडक है और साउथर्न इलाकों में गर्मी है। मैम ओके, साउथ। चलिए, अभी मुझे आप लोग ये बताएंगे कि आरुष, आप कुछ बोलना चाह रहे थे किसी के बारे में? मैं बताऊं चील के बारे में? मैम मैं मकाऊ के बारे में जानता हूँ। हाँ, मैम मैं मकाऊ के बारे में जानता हूँ, एक पक्षी है। मकाऊ के बारे में बोलो। अच्छा बोलो, मकाऊ के बारे में बोलो। मैम ये एक ऐसा पक्षी है जो तोते की प्रजाति में पाया जाता है। ये अपना जो घोंसला है वो वो ठंडी जगहों पे बनाता है, जैसे कि हिमालय पर्वत पे, और अपना जो घोंसला होता है वह अपनी एक स्टिक डंडियों से बनाता है। ये भारत में नहीं पाया जाता है, बहुत मुश्किल से ये भारत का में पाया जाता है। ये मुश्किल ये इन ठंडे देशों में इसका आम आशियाना होता है। ओके, चलिए। अरे मैम बहुत मुझे सारे भी बच्चे हो, थोड़ा सा आपको किसके बारे में बोलना है?
मैम मैं मकाओ के बारे में बोलूं? इसके अलावा कुछ बोलना होगा, ये नहीं कि जो आरुष ने बताया वही आपको बोलना है, इसके यस अलावा मैम। कुछ है आपके पास? ओके, बोलो। मैम जो मकाओ पक्षी होता है, अगर उसे बोलना सिखाया जाए तो वो बहुत जल्दी बोलना सीख सकता है। ओके। मैम हाँ मैम हाँ बोलो। मैम मकाओ की आयु 60 वर्ष तक हो सकती है। ओके, गुड, वेरी गुड। और और मैम ये बोलिए। अपने रंग बिरंगे पंखों के लिए जाना जाता है। हाँ, इसकी बहुत सारे, जैसे ये यहाँ दिखा रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना जहाँ मैं स्क्रॉल कर रही हूँ? यस मैम। सायरा, यस यस मैम। यस है मैम। ना? यस मैम। ये देखो, और भी सुंदर सुंदर होता है, ये तो यहाँ पर एक दिया हुआ है ना, और भी इससे भी सुंदर सुंदर होते हैं, है ना? मैम जो वो आपका पूरा नीला पक्षी है मैम, वो भी एक तरीके का मकाओ ही है। ये वाला, हाँ, ये वाला बोल रहे हैं आप? यस मैम। यस मैम। ये हाँ, मकाऊ है। यस मैम। ये भी उसी जैसा दिख रहा है। तो देखिए, यहाँ पर तोते के बारे में भी कहा जा सकता है, जैसे तोता उसी की प्रजाति का है ना? साईराम, यस, नो, यस कुछ मैम। भी, कुछ भी। यस मैम। मकाऊ तोते की प्रजाति का ही होता है। हाँ, यस लेकिन जैसे मैम। आप बोलते हैं ना, बहुत जल्दी सीख जाता है, तो तोता भी बहुत जल्दी सीख ठीक जाता है है, मैम। बोलना और सीखना। मैम हाँ, मानव मैम भाषा मुझे को लगता बहुत है जल्दी सीखता मैम है। कोई बात बोलो तो तोता उसको रिपीट भी करता है। हाँ, तोता उसको रिपीट करता है। यस मैम। मैम और कौन? मुझे लगता और है कि कौन? तोते की प्रजाति के जितने भी पक्षी हैं वो सब जल्दी सीख जाते हैं और इंसान की नकल कर लेते हैं। कौन से पक्षी? मैम तोते की प्रजाति के जितने भी पक्षी हैं जैसे हाँ, कि तोते की प्रजाति के जितने भी पक्षी हैं, वो जल्दी से क्या कर लेते हैं, अ, मानव जो बोलचाल है या उनको जल्दी से सीख जाते हैं। और मैम कोई मैम कुछ और भी बोलना चाहेंगे आप मैम मैं लोग? एक लव वर्ड के बारे में बताना चाहता हूँ, हाँ, सूर्यांश। बताओ। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, बिल्कुल भी। मैम जो लव बर्ड होता है ना, वो आपस में हमेशा प्यार से रहते हैं और वो भी एक तरह से शायद तोते की प्रजाति के ही है। हाँ, उनका और कलर भी मालूम मैम है मैं आपको? मोर के बारे में। अच्छा, मैम नहीं, मोर हाँ, के। हम मोर के बारे में दो लोगों ने मुझे बोला है, तो सबसे पहले जिसने बोला वो बताएगा फिर, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा मैं बताऊंगी आपको गौरैया के विषय में। देखिए, गौरैया क्या होता था, गौरैया जो अपना घोंसला बनाती थी ना, वो घोंसला कहाँ बनाती थी? घरों के अंदर, किसी भी चीज के पीछे। लेकिन अभी क्या हो गए हैं, घर पूरे चारों तरफ से बंद रहते हैं, तो वो इतने अंडे भी नहीं दे पाती है, घर भी नहीं बना पाती है, इस कारण से भी उसकी प्रजाति थोड़ी सी कम हो रही है। अच्छा, अब चलिए मोर के बारे में कोई बोलना चाहता है? ठीक है, बोलो। मैम हाँ, अनुष्का बोलो मोर के बारे में। इनकी गर्दन नीले रंग की और बहुत ही लंबी होती है। इसके पंख लंबे हैं व रंगीन होते हैं जिन पर हरे नीले पीले और चमकीले रंगों के चांद जैसे स्पॉट होते हैं। इनके पैर पीले रंग के होते हैं। ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी कहा जाता है। गुड, वेरी गुड। और देखिए, और भी देखो, मैंने बहुत सारी वेज निकाली है। इनके सर पर एक कलगी होती है। मैम इनके मोर सर को पर है एक ना अभी राजा भी कलगी कहते हैं, होती। पक्षियों का हाँ, राजा। मोर को पक्षियों का राजा भी कहते हैं। मोर को पक्षियों का, देखिए, ये गौरैया ये है गौरैया, ठीक है ना? और भी बहुत सारे पक्षी हैं, कुछ बोलो ओके उनके बारे मैम। में। देखिए, इतने सारे पक्षी हैं, देखिए, देखो, और भी है ना, बहुत सारे पक्षी हैं। मैम मुझे इन्फॉर्मेशन बतानी है। हाँ, बोलिए। मैम जो मोर होता है के लिए एक इन्फॉर्मेशन बतानी है। मैम मुझे पहले एक मोर की बतानी है। मोर के बारे में कौन बोलना चाह रहा है? मैम सूर्यांश। हाँ, बोलो सूर्यांश। मैम जो मोर होता है ना, वो बर्ड्स का राजा है, तो उसके सिर पर ना एक ताज जैसी किलंगी भी बनाई है भगवान ने। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोगों ने लास्ट ईयर हिंदी में, लास्ट ईयर या फोर्थ में कहीं पर किसी पक्षी के बारे में सुना था जिसके सिर पर ताज था? उस पक्षी का मैम नाम बुलबुल। मैम बुलबुल। मैम नहीं, बुलबुल। बुलबुल। नहीं, आपने पाठ पढ़ा है, आप भूल रहे हैं अभी।
देखिए कितने सारे पक्षी हैं। आपने पाठ पढ़ा है लेकिन आप लोग भूल रहे हैं। बताइए फटाफट से। पक्षी आपने एक पाठ पढ़ा था कि वो राजा सुलेमान वाला, कुछ पढ़ा था, याद यस मैम। आ रहा है? आया कुछ याद? यस मैम। उसमें किसी पक्षी के बारे में कहा बताया गया था ना, उसकी विशेषताएं बताई गई थी, है ना? मैम कुछ याद आ रहा है? नहीं, खुद खुद करके याद आ रहा है? यस मैम। यस मैम। हुदहुद। यस मैम। हुदहुद। यस मैम। यस मैम आ गया। आ गया यार? हुदहुद आप लोगों ने फिफ्थ में पढ़ा था कि फोर्थ में पढ़ा था? मैम फोर्थ। फोर्थ। मैम फोर्थ में पढ़ा था। मैम फोर्थ। ठीक है, चलिए। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको एक प्रोजेक्ट दे रही हूँ, ठीक है? यस मैम। मैम आपने कहा था कि अंगों से संबंधित मुहावरे और मुहावरों में संवाद लेकर लिखना था। हाँ, वो संवाद मैं अभी पूछना शुरू करूंगी, इसलिए मैं अभी संवाद यहाँ पर क्लोज करूंगी और वापस मीट में आऊंगी और फिर मैं किसी दो बच्चे से संवाद सुनूंगी। पहले चलिए एक काम करते हैं, ओके मैं मीट में वापस आ जाती हूँ, ठीक है ना? मीट पर वापस आ जाती हूँ। चलिए स्टॉप शेयरिंग कर देती हूँ। चलिए अब मैं वापस आ गई। पहले तो आप सुन लीजिए कि आप लोगों को एक फाइल वर्क करना है। वो क्या करना है? या तो आप लोग एक पीपीटी तैयार करके दिखाएं हमें, है ना? पीपीटी तैयार करके दिखाएं हमें, या फिर जैसा भी आप लोगों को लगे कि हाँ मैं फाइल में कर सकता हूँ, मैं पीपीटी बना सकता हूँ, है ना? उसमें पक्ष आपको क्या करना है, कोई भी दो पक्षी लेने हैं, ठीक है? दो पक्षी लेना है हर एक बच्चे को, और कॉपी नहीं होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है? आप कोई भी दो पक्षी लें और दो पक्षियों के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करें, उनमें वैल्यूज निकालें। जैसे ये चिड़िया पार्क में कभी ने बहुत सारी वैल्यूज निकाली, माने वो संतुष्ट हो जाती है, छोटी सी चीज खाकर भी माने थोड़ी सी चीज में संतुष्ट होने वाली वैल्यू बताई उसको। छोटी है पर स्वभाव से सबको अपना बनाती है, अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करती है। जैसे उसके लिए बड़े बूढ़े कौन है? पेड़ पौधे, जो बहुत पुराने पेड़ पौधे हैं उनका भी सम्मान करती है। वह आकाश को भी प्यार करती है ना? वो मीठा बोलती है और वह बड़ी साहसी भी है। कैसी साहसी है? ये सब चीजें, वो बहुत तेज गति से बहती हुई नदी से पानी ले लेती है, तो उसका साहस दिख रहा है। तो आप लोग इस चिड़िया को छोड़कर, अब हमने इतनी सारी चिड़ियों के पक्षियों के बारे में बात की है, तो चिड़िया नहीं पक्षी देख लेंगे। समझ में आ रहा है ना कि आपको क्या करना है? पक्षी। यस मैम। कोई भी दो पक्षी के बारे में या तो पीपीटी तैयार करेंगे उनकी उनके पिक्चर्स के साथ में, पूरी पीपीटी बनाएंगे तो और भी बहुत अच्छा है। पीपीटी तैयार करेंगे और पीपीटी तैयार करके उसमें पूरी उनकी इंफॉर्मेशन देंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप यदि बोलते हैं पीपीटी नहीं आ रही है मुझे करनी या प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, जो बच्चे आसानी से कर सकते हैं वो कर ले, नहीं तो फाइल में चित्र चिपकाने पड़ेंगे आपको उन पक्षियों के, और उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी होगी। समझ आ रहा है ना आपको? यस मैम। यस मैम। समझ आ गया ना ये बात? चलिए अब हम वापस आ जाते हैं जो हमने आपको पिछले सैटरडे एक टास्क दिया था, ठीक है ना? कि दो दो बच्चे मुहावरों में बात करेंगे, है ना? मुहावरों में बात करेंगे। चलिए मुहावरों में बात करने का काम शुरू करिए। कौन से बच्चे ने तैयार किया, किसके साथ? मैम मैम मैंने और गौरिक ने।
अच्छा, आरुष ने और किसने तैयार किया है? आरुष और मैम गौरी। आरुष और गौरिक ने तैयार किया है। ओके ना, चलिए तो चलो, आज इतना समय है हमारे पास 10 मिनट्स। आरुष और गौरिक दोनों अपना ऑडियो भी ऑन करेंगे और वीडियो भी ऑन करेंगे, ठीक है? ऑडियो और वीडियो दोनों के साथ में आप प्रेजेंट करेंगे मुहावरों में संवाद। चलिए, मैं अपना माइक म्यूट कर रही हूँ, ठीक है? मैं अपने ओके मैम। मैम स्टार्ट करें? आरुष करूँ मैं? हाँ। अरे मित्रों, कल का पेपर कैसा रहा तुम्हारा? अरे क्या बताऊं भाई, प्रश्न पत्र देखते ही मेरे हाथ पैर फूल गए। अरे मित्रों, यही तो मैं तुम्हें समझाता रहता हूँ कि दिल लगाकर पढ़ाई किया करो, लेकिन तुम्हारे कान पर तो जू तक नहीं रेंगती। हाँ दोस्त, तुम भी ठीक कहते हो। अब तो मेरी भी आंखें खुल गई हैं। अब मैं भी मेहनत करूंगा। अरे वाह, तुम दोनों ने मेहनत करते के लिए कमर कस ली है, ये जानकर मेरा तो दिल बाग बाग हो गया है। अब देखना, अच्छे अंक लाकर तुम भी अध्यापिका की आंखों के तारे बन जाओगे। हाँ मित्र, अब मैं भी मेहनत करके इस परीक्षा में अच्छे अंक लाऊंगा। मैम हो गया। मैम हो गया। मैम योर माइक इज म्यूट, मतलब मैम आपका मैम माइक माइक म्यूट। म्यूट है। मैम आपका माइक म्यूट है। मैम आपका माइक म्यूट है। मैम आपका माइक म्यूट है। हाँ, देखिए, आप लोगों ने भले ही एक छोटा सा संवाद बनाया, लेकिन आपने बहुत अच्छे से मुहावरों का उसमें प्रयोग किया है, खूब अच्छे से मुहावरे लगाए आपको, है ना? तो इस संवाद को आप लोग क्या करना, उसमें लिख लेना, चाहे दोनों में से कोई एक बच्चा उसमें से लिख कर रखना। अच्छा चलिए, ओके ठीक है, मैम। ये तो हो गया गौरिक और आरुष का। आरुष अपना माइक म्यूट कर लो। उसके बाद मैम किस में अपने, लिखना है? हाँ, मैम किस में लिखना है? किसी कॉपी में लिख कर रखना ना, एक उसके लिए, जिसे कभी हमारा जरूरत पड़ेगी तो हम उसको एक फाइल में बना के रखेंगे। चलिए चलिए, नेक्स्ट कोई किसने तैयार किया है? नेक्स्ट संवाद किसने तैयार किया है? साईराम, नेक्स्ट संवाद किसने तैयार किया है? मैम मैं सुना। कौन? नहीं, दो लोग हैं ना साथ में, कौन है? देवांश द्विवेदी और आप किसके साथ में? मैम मैंने और संस्कृति ने पीपीटी बनाया था संवाद का। संवाद का पीपीटी बनाया था? ओके। यस मैम। तो अभी आप लोग उसको देखकर आप लोगों के पास लिखा होगा ना, फिर लिखकर ही तो आपने पीपीटी तैयार किया होगा। साईराम, अनुष्का, आपको आवाज सुनाई दे रही है? मैम हमारे पास उसकी फोटोज हैं। तो आप स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं? यस मैम। ओके, दिखाना शुरू करो तो मैं पढ़कर, दूसरे बच्चे भी पढ़ लेंगे। और या फिर संस्कृति इसमें है क्या? यस मैम। तो तुम दोनों क्या करो, प्रेजेंट करो और अपने अपने डायलॉग उसको देखकर पढ़ो। चलो शुरू करो। गुड, वेरी गुड। सब बच्चों को दिखाई दे रहे हैं ना? यस दिख रहा है। ओके, चलिए। संस्कृति, तुम्हारी ऑनलाइन कक्षा कैसी चल रही है? एक मिनट, एक मिनट। अनुष्का, आपकी पीपीटी ना बहुत छोटी दिख रही, थोड़ा उसको लार्ज करो, थोड़ा बड़ा करो उसको, और बड़ा करो। चलिए कोई बात नहीं, चलिए
आप लोग चलिए संवाद बोलना शुरू करो, और थोड़ा बड़ा कर सकते हो। हाँ हाँ चलिए, मैम अब ठीक है? और थोड़ा जूम कर दो, पूरा जूम करो, केवल पीपीटी को नहीं करो, पूरा और करो थोड़ा और। चलिए विषय कोरोना पर विषय कोरोना पर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई। प्रस्तुतकर्ता अनुष्का संस्कृति। हाँ चलिए बोलना शुरू करिए, पढ़ देख कर। चलिए मुहावरों के संग संग संस्कृति, तुम्हारी ऑनलाइन कक्षा कैसी चल रही है? अनुष्का, मेरी ऑनलाइन कक्षा अच्छी चल रही है, और तुम्हारी? संस्कृति थोड़ा अपना मैंने कल एक मिनट, संस्कृति थोड़ा अपनी आवाज को बढ़ाओ। हाँ अब अपना डायलॉग बोलो संस्कृति। सायरा, अनुष्का, मेरी ऑनलाइन कक्षा अच्छी चल रही है, और तुम्हारी? हाँ चलो नेक्स्ट डायलॉग। अनुष्का आप बोलिए। मैंने कल हिंदी की कक्षा में सही उत्तर दिया तो टीचर जी ने मैंने कल हिंदी की कक्षा में सही उत्तर दिया तो टीचर जी ने मुझे सिर माथे पर बैठाया। हाँ, मुझे भी माँ ने सिर का ताज कहा। कल राहुल की कक्षा में शैतानी पर टीचर जी की भौहें चढ़ गईं। संस्कृति आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, थोड़ा सा वॉल्यूम अपना बढ़ाओ। फिर उन्होंने उसको आँख दिखाई। तो देखिए थोड़ा सा आपका या तो कल मैंने तो कक्षा बिना पलक झपकाए ली। अच्छा, मैंने भी। मेरे बहन भाई कल मुझे कक्षा में परेशान कर रहे थे। मैंने उन्हें आँख दिखाई तो वो पलक झपकते ही गायब हो गए। कल सामाजिक विज्ञान की कक्षा में खाने के ऊपर चर्चा होने की वजह से मेरे मुंह में पानी आ गया। हाँ, मेरी भी जीभ लपलपाने लगी थी। तुम्हें कक्षा के लिए इतनी शुभम। तुम्हें भी। गुड गुड, वापस प्रेजेंटेशन पे स्टॉप करो। यस मैम, बस इतनी। देखिए संस्कृति जी की आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही थी, बहुत अच्छे से तैयार की, बहुत अच्छे से तैयार की। अब जैसे थोड़े से जो आपके वो थे सेंटेंस थी ना, वो ऐसे लग रहा था जैसे वाक्य बोल रही हो, जैसे बातचीत नहीं लग रही थी, है ना? तो उसको थोड़ा बातचीत के वे में, जैसे आप लोग नॉर्मल बात करते हो ना, नॉर्मल बात, वैसे नॉर्मल बात करना था। वैसे तो आपने मुहावरों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया, बहुत सुंदर मुहावरों का प्रयोग करते हुए आप दोनों ने बातचीत की, है ना? चलिए अभी भी मेरे अपने पास 3 मिनट है। कोई भी, देवांश आप बोल रहे थे कि मैं प्रेजेंट करूं क्या? देवांश। यस मैम। मैम मैंने आप कह लिखा है रहे थे ना कॉपी कि मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैम मैं सुना हूँ, मैम मेरे कॉपी में लिखा है। किसके साथ किया था आपने? मैम मेरे को पार्टनर नहीं मिला मैम, मैंने अकेले ही लिख लिया। अच्छा, तो कोई नहीं मिला तो आपने अकेले ही लिख लिया। तो दो लोगों को आप प्रेजेंट कर पाएंगे? दोनों लोग मतलब डुएल वो कर पाएंगे रोल? मैम पर चलिए मैंने सुनाना शुरू करिए। चलिए देवांश। रमेश नमस्ते, सुरेश नमस्ते। रमेश तुम नहीं कैसे हो? देवांश, आप बहुत आराम से, ऐसा होना चाहिए कि सब बच्चों को सुनाई दे, है ना? सब बच्चों को सुनाई दे और समझ आए। चलिए, जो भी किया होगा बहुत अच्छा किया होगा तुमने। चलिए शुरू करिए। रमेश नमस्ते, सुरेश नमस्ते, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैंने सुना है कि तुम आवाज थोड़ा बढ़ाओ, आवाज थोड़ा बढ़ाओ, अपना वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा। सिर पर पैर रख के दौड़ते हो। रमेश हाँ, मैं तेज दौड़ता हूँ। तुम तो अपने
मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो। अपनी बड़ाई सुनकर 7वें आसमान पे मत जाओ। रमेश, तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। सुरेश, ठीक है, नहीं उड़ाता, पर तुम सच में तेज दौड़ते हो। पर मुझे आंखें मत दिखाओ। सुरेश, हाँ, मैं कमर कस कर मेहनत करता हूँ। सुरेश, मैं भी कमर कस कर मेहनत करूंगा और तेज दौड़ूंगा। रमेश, मैं पलक झपकाते ही 100 मीटर पूरा कर लेता हूँ। सुरेश, मैं भी आगे से ऐसी कोशिश करूंगा कि मैं भी पलक झपकाते ही 100 मीटर पूरा कर लूं। धन्यवाद। पलक झपकते ही 100 किलोमीटर पूरा कर लो। चलिए ठीक है, कोशिश बहुत अच्छी रही आप लोगों की। अब मैं दूसरे बच्चों को भी यही बोलूंगी कि दूसरे बच्चे भी तैयार करें इसको, ठीक है ना? दूसरे बच्चे भी इसको मैं तैयार अकेला करें। करने की कोशिश करूंगा। कौन बोल रहे हैं? मैम अक्षत जैन। मैम मेरा अक्षर पार्टनर जैन। मेरी चैट भी रिसीव नहीं कर रहा था मैम, और कॉल भी अटेंड नहीं कर रहा था। अच्छा, तो अभी आप बोलना चाहते हैं क्या? नो मैम। मैम मैं अकेले करके अच्छा, नहीं तो आप ऐसा करिए, तैयारी करिए, है ना? तैयारी करिए, ओके ठीक मैम। है ना? आप तैयारी करिए। नेक्स्ट जो भी हम आपको थोड़े थोड़े से जो देंगे असाइनमेंट, वो लास्ट 10 मिनट्स में हम करेंगे पूरे, है ना? तो नेक्स्ट हमारा कल है क्लास, तो कुछ बच्चे कल तैयारी करके आएंगे, ठीक है? मैम कल और सेकंड सैटरडे है। कल सेकंड सैटरडे जरूर है बेटा, लेकिन क्लासेस होंगी आपकी, ठीक है ना? आपकी क्लास होंगी, ठीक है? चलिए, सायरा, आपका टाइम हो गया। सायरा मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम। सायरा मैम, थैंक यू मैम।